बस्तर में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। बस्तर के वो आदिवासी बहुल क्षेत्र के वो युवक हर दिन कुछ नया करते हुए नज़र आते हैं। बहुत से लोगों ने ख्याति प्राप्त की है, तो ऐसे इलाके के बच्चे, जो आदिवासी अबूझमाड़ के इलाके के बच्चे देश को रिप्रेजेंट किए इंडियाज़ गॉट टैलेंट में उन्होंने टैग जो है अपने नाम किया है। नमस्कार, मैं भरत विहान दुर्गम हूँ और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे इस और देखेंगे कुछ लोग मौजूद आ रहे होंगे। ये नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा, ये कोई सामान्य लोग नहीं हैं। ये ड्रेस आप देख के स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इस ड्रेस कोड पे ये मौजूद है, ये वही लोग हैं जिसने इंडिया गॉट टैलेंट में इन्होंने अपने नाम किया था। अबूझमाड़ के रहने वाले हैं और इन्होंने किस तरीके से 2023 में इंडियाज़ गॉट टैलेंट को वहाँ से जीता था और बस्तर को एक नई तरीके से नई दिशा की और एक गौरव जो है वो बढ़ाया था। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले नन्हे से बालक को आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, किसी हीरोइन के साथ देखा होगा, बादशाह के साथ देखा होगा, शिल्पा शेट्टी के साथ देखा होगा, सोनू सूद के साथ देखा होगा। ये वही बालक है जो काफ़ी दिनों तक वायरल रहा और चर्चा का विषय इन दिनों बना हुआ है। मेरे साथ मौजूद है मलकम टीम, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम युवराज सोम है। किस तरीके से फेस था इंडियाज़ गॉट टैलेंट में, कैसे गए? इंडियाज़ गॉट टैलेंट जाने से पहले तो बहुत सारे तकलीफ़ आई। टोटल 10 साल का मेहनत था इंडियाज़ गॉट टैलेंट जाने से पहले। हम लोगों ने 10 साल पहले मलकम स्टार्ट किया। धीरे धीरे सर आए, मनोज सर, उन्होंने स्कूल में स्टार्ट किया मलकम। फिर अपना एकेडमी बना, धीरे धीरे एकेडमी बना और हम लोगों ने बहुत सारा कंपटीशन खेल चुका है, जैसे खेलो इंडिया, नेशनल गेम्स, बहुत सारे। आप लोग रहते कहाँ थे? हम लोग सब हॉस्टल में रहते थे। नारायणपुर या अबूझमाड़? नारायणपुर का स्कूल था, देवगांव, जहाँ पे सब हॉस्टल में रहते थे। आश्रम था, वहाँ पे हॉस्टल में रहते थे। सर वहाँ पे आके सबको मलखम सिखाते थे। और एक टाइम ऐसा था कि कोरोना काल आया था। मलकम होता क्या है? मलखम एक ट्रेडिशनल गेम है। मलखम ट्रेडिशनल गेम है जो सर ने मुंबई में जाके सीखा और अपने को आके सिखाया। और उसको पहले के जो योद्धा थे उसको करते थे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, और वहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा मलखम का जर्नी। उसके बाद फिर 2023 में हमने कदम रखा आईजीटी पे। अपने पास उतना फेम नहीं था, बट फेम पाने के लिए हमने धीरे। आईजीटी मींस टीवी? हाँ, आईजीटी टीवी शो, इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो शो आती है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 10। वहाँ पे अपना ऑडिशन दिया। ऑडिशन कहाँ पे हुई थी? ऑडिशन सबसे पहले अपन ऑनलाइन दिए। ऑनलाइन आपने ऑडिशन दिया था? ऑनलाइन दिया। उसके बाद फिर मुंबई में जाके अपन लाइव ऑडिशन दिए जजेस के सामने। बादशाह, कौन जज थे? जज था बादशाह, शिल्पा शेट्टी, किरण खेर, काफ़ी नामी जजेस थे। उनके सामने दिए। उनके सामने देना थोड़ा टफ था, अपना शुरुआत था रियलिटी शो का, बट हो गया। ऑडिशन दिए। ऑडिशन देने के बाद अपना टीवी राउंड के लिए सिलेक्शन हुआ। टीवी राउंड के बाद 14 एपिसोड हुए। उसमें धीरे धीरे करके अपन पार किया और लास्ट में अपन 1 नवंबर की 2023 में अपने नाम की दाव पाया, इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 10। किताब आपने जीत लिया? हमने जीत लिया। इंडियाज़ गॉट टैलेंट का किताब इन्होंने जीता था। जीतने के पश्चात देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ था। क्यों? वजह बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही थी। वजह ये भी था कि ये बस्तर से बिलोंग करते थे। बस्तर वही बस्तर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, कई वर्षों से आदिवासियों के बीच में नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। वैसे इलाके से वो निकल के आते हैं, वैसे इस इलाके यानी बुनियादी समस्याओं से वंचित रहते हैं। वैसे इलाके से अगर आदिवासी बच्चे इंडियाज़ गॉट टैलेंट तक पहुंचता है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। मेरे साथ ये जो ड्रेस कोड इनका नज़र आ रहा होगा, इनको ध्यान से देखिएगा। ये वही लोग हैं जिन्हें आपने टीवी पे भी देखा होगा। जब टीवी पे देखते थे तो बहुत से स्टंट इन लोगों ने किया था। यही वजह था कि अलग अलग स्टंट करते हुए बस्तर के जो लोग हैं, जब इनकी शो आती थी तो सारा काम छोड़ के इनकी शो को देखा जाता था। वजह सिर्फ बस्तर के लोग थे, बस्तर के अबूझमाड़ के इलाके के रहने वाले थे, इसलिए इनका मलखम अबूझमाड़ टैग जो लाइन है वो है। ऐसे में और भी लोग हैं, ये देख रहे हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुल सिंह सलाम है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं नारायणपुर के रहने वाले हो। कितना फेस था, मतलब चैलेंजिंग कितनी थी वहाँ तक पहुँचने के लिए? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बट मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग आईजीटी भी गए तो मतलब हम लोग को गाने वाने का कुछ नॉलेज नहीं था। फर्स्ट टाइम गए हम लोग, मतलब गाना स्टार्ट हो गया। हम अपना जो प्रैक्टिस था वो हम लोग करते रहे, बट ये हम लोग को पता नहीं था कि बीट वाइज करना है। तो हमको वहाँ पे मतलब हर एक टीम को एक कोरियोग्राफर मिला। कोरियोग्राफर ने हमको बताया कि मतलब किस बीट पे क्या क्या करना है। तो धीरे धीरे ऐसे मतलब हमारा प्रैक्टिस भी ऐसा होता था कि सुबह निकलते थे 6-7 बजे निकलते थे, रात को 2-3 बजे प्रैक्टिस करके आते थे। मतलब बहुत ज़्यादा समय तक प्रैक्टिस करते थे। एक स्टैंड को मतलब
बहुत ज़्यादा कठिन रहता था हर एक। जब हमने देखा टीवी पे आपकी शो आती थी तब उस वक्त हम देखते थे तो काफ़ी ऊपर से आप छलांग मारते थे, तो डर नहीं लगता था? डर बोले तो डर तो लगता था पहले, मतलब शुरुआत में किसी चीज़ को भी करेंगे तो डर लगता था, वह तो बट होती वही है कि प्रैक्टिस लगातार करते रहे, मतलब धीरे धीरे डर भगते गया प्रैक्टिस करने से। अच्छा, आपकी बैकग्राउंड की बात मैं करूँगा, इसलिए बैकग्राउंड की बात करूँगा कि बहुत उद्योगपति फैमिली से तो आप आते नहीं हो, नहीं। बहुत सामान्य फैमिली से आते हो, आदिवासी हो, ट्राइबल क्षेत्र के हो, ट्राइबल हो। Yes. पापा क्या करते हैं? मेरे पापा मतलब किसान है, खेती काम करते हैं, गांव में रहते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल बहुत वीक है मतलब? यस, वैसे मम्मी क्या करते हैं? मम्मी भी मतलब वही खेती बाड़ी का काम संभालते हैं, मतलब मम्मी पापा साथ में। मुंबई तक जाना मतलब बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के वहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं होता, Possible तो कितनी नहीं है। परेशानियाँ आई थी? मतलब ये सब वहाँ तक पहुँचने का तो हमारे जो कोच सर हैं उनके बदौलत ही हम लोग वहाँ पे जा पाए। बहुत बड़ा उनका मतलब सपोर्ट रहा वहाँ तक पहुँचाने के लिए। जो भी हैं हम लोग अभी इस सर के वजह से ही हैं वहाँ जा पाए, जो हमारे कोच। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लो थी, बहुत परेशानी हुई, तो कहीं ना कहीं जो कोच है उनके विशेष योगदान है। हाँ, मतलब कहीं हमारा कमी रहता था वो सर पूरा करते थे, पूरा पूरा कर यस। तो ये सारी चीज़ें थी। Yes. तो जब वहाँ पे गए, बस्तर को रिप्रेजेंट आपने किया, इंडिया के जाने माने जो बड़े दिग्गज जो एक्टर हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जहाँ तक पहुँचना, उनसे बात करना ही एक मतलब चुनौती से कम नहीं है, वहाँ तक पहुँचना पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ तक आप पहुँच गए और ऐसे इलाके से निकल के आप पहुँचे हैं जहाँ से पहुँचना पॉसिबल ही नहीं, नामुमकिन होता है। जब आप वहाँ शो पे जाते थे, स्टेज पे जब खड़े होते थे, आपके सामने ही जो जज थे वो सेलिब्रिटी से जब बात करते थे तो कैसा महसूस होता था? मतलब महसूस जैसे कि हम लोग वहाँ पे गए नहीं थे, टीवी पे कभी दिखे नहीं, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली हम वहाँ आईजीटी पे गए नहीं थे, छोटे थे तो मतलब ऐसे देखते थे टीवी पे, उनको देखते थे। वहाँ जाके रियली देखना वो बहुत बड़ा हम लोग मतलब एक्साइटेड थे हम लोग। हर एक मतलब एपिसोड पे अलग अलग एक्टर आता था, उनको देखने के लिए मतलब उत्सुक रहते थे हम लोग। क्या बात हुई, किसी से बातचीत हुई आपकी? हाँ, विकी कौशल से बात हुआ हमारा। अच्छा, आपने बात किया था? हम मतलब आपकी टीम ने? पर्सनल तो ऐसे बात नहीं किया, बस पूरा टीम से बात किया। क्या बात हुई थी? हाँ, वो मतलब एक्ट से पहले आए हमारे बीच में, सभी को बुलाए मतलब, और अच्छे से करना आप लोग के, मतलब वो बोले कि मेरे पापा आप लोग के बहुत बड़े फैन है। आपके जो मूवमेंट होते हैं, जो स्टंट होती है, उनके डैड जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, फैन है बोले, ऐसे यही बात हुआ मतलब, और अच्छे से करना, मैं आप लोग का लाइव देखूंगा, ऐसे टाइप से बात हुआ। बात हुई थी। यस। तो फाइनली जब वहाँ पे आप लोग गए थे, ये जो चुटका सा लड़का है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार पटेल है। ये हर दिन सुर्खियों पे रहता था, टीवी पे कुछ ना कुछ करते हुए रहता था, कभी किसी एक्टर के गोद में बैठ रहा है तो किसी से बातचीत कर रहा है, तो कुछ ना कुछ नए नए जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती थी। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं नारायणपुर के रहने वो वाला ज़बरदस्त कूदते हो यार, हूँ। जी कैसे सीखे? हाँ, मुझे भी अलग सिखाए हैं। सिखाया है? किसने सिखाया है? हाँ, सर और कोच सिखाए। कोच सिखाया है? जी। स्टंट कितने साल से कर रहे थे आप? हाँ, 2 साल से। 2 साल से सीखा है आपने? जी। एज क्या है आपकी? 8। 8 साल के हो? जी 6 साल से कर रहे थे? जी बाप रे, 6 साल से आपने सीखा है। जी। तो ये चेहरा आप देख रहे होंगे, मैंने पहले भी कहा, इस चेहरे को ध्यान से देखिएगा, मेरे दाहिने ओर देखिएगा, कैमरामैन थोड़ा सा जूम करिएगा और इनको दिखाइएगा। ये वही लोग हैं, आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र के वो लोग हैं, अबुझमाड़ के इलाके। अबुझमाड़ इलाका बस्तर का वो इलाका, नारायणपुर और ओरछा वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नक्सलियों की मौजूदगी और आमद हमेशा होती थी। यही वजह है कि एक चर्चा का जो विषय है हमेशा देखने को मिलता था। वैसे इलाके से ये मुंबई जैसे माया नगरी पे पहुँचे, टीवी शो जो होता है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, उसका इन्होंने किताब जीता है। जो एलिमिनेशन होती थी वहाँ पे, कई जो कंपटीशन इतना टफ था, उस टफ को उन्होंने मात देके कहीं ना कहीं बस्तर को एक नई दिशा की और जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो युवतियाँ हैं, जिनके अंदर अभिलाषा और इच्छा होती है कि यार मैं कुछ करूँ, मैं बाहर निकलूँ, तो कहीं ना कहीं उनके सामने बहुत सारी परेशानियाँ देखने को मिलती है। लोगों को लगता है कि सामान्य व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये पुनः मैं आपको दिखा दूं, ये जो लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, पूरे जो लोग नज़र आ रहे हैं, कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सामान्य फैमिली से आते हैं, नॉर्मल परिवार से आते हैं, गरीब तबके के परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, ऐसे लोगों ने एक टीम क्रिएट किया जिसका नाम मलखम अबुझमाड़ था। इनके जो कोच हैं, इनके जो गाइडनेट्स, जिन्हें इनको जो गाइड करते हैं, जो कोच हैं, जिनके बारे में ये तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो बता रहे हैं, उन्होंने काफ़ी इनको प्रोत्साहन किया। नए नए जो स्टेप हैं मलखम, ये इनको सिखाया गया। 10 साल की मेहनत थी। जब इन्होंने 10 साल तक तपने के बाद जो पसीना है इंडियाज़ गॉट टैलेंट में वो निकाला, और निकालने के पश्चात 2023 में इन्होंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट का खिताब जीत लिया। जीतने के पश्चात पूरे देश में ही चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग जितनी तारीफ़ करें उतनी तारीफ़ कम है। आज मेरे साथ ये मौजूद है। आज
मलकम अबुझमाड़ की टीम बीजापुर में दमखम दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार होकर यहाँ मौजूद है। इनसे हम आज बातचीत करेंगे और जानेंगे, समझेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से तैयारियां हुई है आपकी आज के शो के लेकर। आज की तैयारी को शो के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। बीजापुर में हमारा फर्स्ट टाइम है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है स्टेज फाड़ना यहाँ पे बीजापुर पे। तो क्या कुछ नया करोगे आप? शो में ही देखेंगे, पता चलेगा। बहुत कुछ नया लेके आ रहे हैं बीजापुर के लिए। पर्सनली एक नया एक्ट बनाया है बीजापुर के लिए अपन लोग, और बहुत सारे एक्ट कर चुके हैं जगह जगह पर, और बीजापुर में पहली बार है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। कितना एक्साइटमेंट है? अभी तो हम लोग जैसे रिहर्सल कर रहे थे ना, वैसे पूरा पब्लिक इतना क्राउड लग रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। अब पूरा लाइव पूरा हमारा एक्ट देखेंगे ना, लाजवाब उनको लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। पूरा नया नया लेके आ रहे हैं यार। मलकम अबुझमाड़ जितना अंदरूनी इलाका है, उतनी फीस भी और उतनी डिमांड भी आप लोगों की है। जब मैंने वहाँ काफ़ी लोगों से बातचीत किया तो इतना आसान नहीं है। तो ये पूरे जो लोग हैं, ये पूरी तरीके से मलकम अबुझमाड़ की जो टीम है वो पूरी तरीके से तैयार है। अब तक आपने इनको टीवी में देखा होगा, अब तक आपने इनको यूट्यूब पे देखा होगा, अब तक आपने इन्हें सोशल मीडिया इंटरनेट पे देखा होगा, अब आप इनको लाइव देखेंगे। बीजापुर में शो है इनकी, बीजापुर शो में किस तरीके से यहाँ पे ये दमखम दिखाते हैं, क्या कुछ नया करते हैं, क्या कुछ चीज़ों में परिवर्तन करते हैं, किस तरीके से इनकी स्टंट होगी, किस तरीके से इनकी मूवमेंट होगी, ये कुछ देर के पश्चात ही बीजापुर की जनता, बीजापुर की। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।